हेलो टू ऑल दोस्तों, जैसा कि हम लोग कंप्यूटर पढ़ रहे थे, सिविल कोड क्लर्क मेंस के लिए कंप्यूटर पढ़ रहे थे और ये जितना ही सिविल कोड क्लर्क के लिए उपयोगी है उतना ही ज़्यादा आपका जो बिहार में बिजली विभाग का वैकेंसी आया हुआ है BSPCL का, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का जो भी वैकेंसी आया है, टेक्नीशियन हो वो या जो क्लर्क वाला जो नोटिफिकेशन आया था, करस्पॉन्डेंस क्लर्क हो, स्टोर असिस्टेंट का जो वैकेंसी आया था, वो किसी भी जॉब के लिए आप SSC दे रहे हो, किसी भी जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ कंप्यूटर पूछा जाता है, वो उसके लिए जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत उपयोगी है, क्योंकि मैं इसे बहुत बेसिक से स्टार्ट किया हूँ। दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो दोस्तों हम लोग पिछला जो लेक्चर 3 हुआ था, हम लोग ने वहाँ इंटरनल मेमोरी तक पढ़ा था। इंटरनल मेमोरी तक पढ़ा था हम लोग ने, जिसमें से मैंने डिस्कस रैम को किया था और रोम को किया था। इंटरनल मेमोरी 2 टाइप के होते हैं, रोम और रैम, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, रैम और रोम के बारे में। अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ एक्सटर्नल मेमोरी। तो एक्सटर्नल मेमोरी में मैंने दोस्तों आपको बताया था 2 टाइप के होते हैं एक्सटर्नल, एक है सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, एक होता है डायरेक्ट या जंप एक्सेस मेमोरी। या तो डायरेक्ट कहिए या तो जंप कहिए, या डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी या जंप एक्सेस मेमोरी। तो दोस्तों मैं आप लोग के सामने एक्सटर्नल मेमोरी का जो आज कुछ भाग है मैं डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों इसका जो नेक्स्ट भाग है उसका मैं वीडियो आज ही अपलोड कर दूंगा। आप लोग को शाम के 7 बजे तक आपको ये वीडियो मिल जाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग ने देखा कि एक्सटर्नल मेमोरी 2 टाइप के होते हैं, सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी और डायरेक्ट एंड जंप एक्सेस मेमोरी। जो सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है, इसका जो एग्जांपल आपसे पूछा जाएगा तो बोलिएगा मैग्नेटिक टेप, या कभी कभी सिर्फ टेप करके ऑप्शन में आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों हम मैग्नेटिक मेमोरी देखते हैं, इसका 2 एग्जांपल है, एक HDD एक FDD। मैग्नेटिक मेमोरी में आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि ये मैग्नेटिक टेप जो है वो जो है एक तरह का मैग्नेटिक मेमोरी ही है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी तो आपको एग्जांपल में देना है यही मैग्नेटिक टेप, और मैग्नेटिक टेप जो है वो एक मैग्नेटिक मेमोरी ही है। तो दोस्तों हम लोग एक्सटर्नल मेमोरी पढ़ रहे हैं, तो एक्सटर्नल मेमोरी क्या है? तो दोस्तों जो CPU है, CPU कभी भी डायरेक्टली जो है एक्सटर्नल मेमोरी का यूज नहीं करता है। जैसे कि यहाँ CPU है, यहाँ रैम है, इसको हम लोग इंटरनल मेमोरी बोलते हैं, और ये एक्सटर्नल मेमोरी है, ये एक्सटर्नल मेमोरी है। तो CPU जो है डायरेक्ट जो है यहाँ से कोई भी अगर कोई डाटा है तो उसको डायरेक्ट यहाँ से एक्सेस नहीं कर सकता है। इसका क्या है कि एक्सटर्नल मेमोरी से पहले रैम में आता है, और रैम में आने के बाद रैम से जो है CPU जो है एक्सेस करता है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। यहाँ पर दोस्तों आपको वही बताया गया है जो मैंने अभी आपको बताया। और इसमें एक पॉइंट है कि एक्सटर्नल मेमोरी जो होता है वो दोस्तों स्लो होता है, याद रखिएगा, एक्सटर्नल मेमोरी स्लो होता है। और जो आपका इंटरनल मेमोरी है रैम और रोम, वो दोनों इससे एक्सटर्नल से फास्ट होता है। और एक्सटर्नल मेमोरी जो है चिप भी होता है, ये दोनों वर्ड याद रखिएगा, स्लोवर एंड चीपर। एक्सटर्नल मेमोरी जो है स्लो भी होता है इंटरनल से, और चिप भी होता है, मतलब सस्ता भी होता है। आप कंप्यूटर के साथ जो आपका मेमोरी आता है वो महंगा होता है, और बाहर से अगर कोई हार्ड डिस्क वगैरह कुछ खरीदते हैं तो वो आपको सस्ता पड़ता है। इस पॉइंट में वही बताया गया है कि एक्सटर्नल मेमोरी जो है वो स्लोवर होता है और चीपर होता है। मैग्नेटिक जो मेमोरी होता है उसमें हम लोग मैग्नेट का यूज करते हैं रीड और राइट ऑपरेशन के लिए। अब दोस्तों रीड और राइट ऑपरेशन मैंने बताया था, रीड मतलब होता है कि डाटा को मैंने अगर वहाँ से एक्सेस किया है तो उसको रीड बोलेंगे, और डाटा को मैंने अगर स्टोर किया है, मतलब डाटा को मैंने वहाँ एक मेमोरी है, मेमोरी में अगर हम डाटा को स्टोर करते हैं तो उसको राइट ऑपरेशन बोलते हैं। एक मेमोरी में 2 तरह का ऑपरेशन होता है, रीड और राइट ऑपरेशन। तो मैग्नेटिक मेमोरी में जो रीड और राइट ऑपरेशन होता है वो मैग्नेट का यूज उसमें किया जाता है, इसीलिए मैग्नेटिक मेमोरी कहते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट है HDD। सबसे पहला है आपको HDD का फुल फॉर्म याद रखना है, इसका होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। और दोस्तों हार्ड डिस्क ड्राइव का जो है इन्वेंशन है 24 दिसंबर 1954 को आपका इसका इन्वेंशन हुआ था। इसका जो शुरुआत किया गया था 24 दिसंबर 1954 को इसका शुरुआत किया गया था। और जो शुरुआत किया गया था वो IBM के द्वारा किया गया था। IBM का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है।
और दोस्तों ये जो हार्ड डिस्क ड्राइव है ये मार्केट में 1956 में आया और जो है ये रे जॉनसन के द्वारा लाया गया था। रे जॉनसन, तो अगर आपसे पूछा जाए कि हार्ड डिस्क ड्राइव का जो इन्वेंशन किसने किया तो आप रे जॉनसन लगा के आइएगा। शुरुआत तो किया गया था आईबीएम की तरफ से, लेकिन जो मार्केट में लाया गया वो रे जॉनसन की तरफ से लाया गया था, वही लाए थे। तो आप जब भी पूछा जाए कि हार्ड डिस्क ड्राइव का आविष्कार किसने किया तो आपको रे जॉनसन मार के आना है। और मार्केट में 1956 में आया था, लेकिन इसकी शुरुआत 1954 में आईबीएम के द्वारा कर दिया गया था। और दोस्तों पहला जो हार्ड डिस्क ड्राइव आया था उसका जो डायमीटर था वो 2.5 इंच का है। इससे मैं जितना भी हार्ड डिस्क से क्वेश्चन बनता है मैं उसको इसमें डिस्कस कर दूंगा, आपको इससे ज़्यादा क्वेश्चन कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों हार्ड डिस्क ड्राइव का जो आपका डायमीटर होता है, जो सबसे पहला हार्ड डिस्क ड्राइव आया था उसका जो डायमीटर था वो 2.5 इंच था। ये फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। तो हार्ड डिस्क ड्राइव को रिमूव करने के लिए, रोटेट करने के लिए 12 से 15 वोल्ट का हमको रिक्वायरमेंट होता है। तो ये फैक्ट है, इसे आप ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं क्वेश्चन कहीं पूछा गया है, इसीलिए मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। और दोस्तों हार्ड डिस्क ड्राइव का जो रोटेट करता है हार्ड डिस्क ड्राइव, इसको हम मेजर करते हैं आरपीएम में। आरपीएम होता है रोटेशन पर मिनट, रोटेशन पर मिनट। आरपीएम का फुल फॉर्म है रोटेशन पर मिनट, आपका आरपीएम का फुल फॉर्म होता है। यहाँ पर आपने देखा कि हार्ड डिस्क ड्राइव का जो स्पीड है उसको हम आरपीएम में मेजर करते हैं, और आरपीएम का जो फुल फॉर्म होता है रोटेशन पर मिनट, मतलब 1 मिनट में कितना वो रोटेट करता है वही आरपीएम होता है। तो दोस्तों जो HDD है हार्ड डिस्क ड्राइव, इसका जो आरपीएम होता है, इसका जो आरपीएम होता है रोटेशन पर मिनट, मतलब 1 मिनट में कितना वो मूव करता है, कितना ये मूव करता है। तो ये जो होता है जनरली जो होता है 4200 से 1500 आरपीएम। ये जो जनरली इस बीच में मूव करता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनरली जो देखा गया है वो 7200 आरपीएम, मतलब 1 मिनट में 7200 बार वो मूव कर जाता है, घूम जाता है। जनरली यही देखा गया है कि 7200 आरपीएम जो होता है स्पीड होता है हार्ड डिस्क ड्राइव का। अब यहाँ 2 पॉइंट है, आपका स्पिंडल क्या होता है और डिस्क प्लेट क्या होता है, आर्म क्या होता है, हेडर क्या होता है, आपको इसके बारे में जानकारी रखना है, आपको इसके बारे में जानकारी रखना है। जिसमें डिस्क लगाया जाता है, ये जो रॉड है, इस रॉड को हम लोग स्पिंडल बोलते हैं। और यहाँ पर मैंने डेफिनेशन भी लिख दिया है, ए सेंट्रल रॉड दैट होल्ड द एंड रोटेट द डिस्क। जो डिस्क को होल्ड करता है, जिसमें हम लोग डिस्क लगाते हैं और जिसमें रोटेट करता है वो, उसको हम लोग स्पिंडल बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ डिस्क है, डिस्क का जो नीचे वाला भाग है इसको हम लोग आर्म बोलते हैं, आर्म। इसी में दोस्तों डाटा हम लोग स्टोर करके रखते हैं, डाटा इसी में होता है। जहाँ यहाँ पर डिस्क है तो डिस्क का इसका निचला भाग है, इसमें जो है डाटा स्टोर रहता है, तो इसको हम लोग आर्म बोलते हैं। डिस्क के ऊपर वाला भाग है उसको हेडर बोलते हैं, इसमें डाटा नहीं होता है, इसके नीचे वाला भाग में डाटा होता है, जिसमें डाटा स्टोर रहता है उसको हम लोग आर्म बोलते हैं। तो आपने हेडर समझ लिया, हेडर क्या है, जैसे डिस्क है, डिस्क के ऊपर वाला भाग को जहाँ डाटा स्टोर नहीं होता है उसको हम लोग हेडर बोलते हैं। और डिस्क का जो निचला भाग है जिसमें डाटा होता है, जिसमें डाटा स्टोर होता है, उसको हम लोग आर्म बोलते हैं। और ये डिस्क जहाँ हम लगाते हैं उस रॉड को हम लोग स्पिंडल बोलते हैं, और पूरे जो ये आपका HDD है उसको हम लोग डिस्क बोलते हैं। और दोस्तों इसमें क्वेश्चन एक और बनता है कि जैसे ये स्पिंडल है, इसमें बहुत सारा डिस्क लगा हुआ है। अब इसमें क्वेश्चन बनता है कि डिस्क जो है, इस डिस्क में ऐसा कितना पार्ट है जिस पे डाटा रीड कर सकते हैं। अभी मैंने बताया कि इसके नीचे वाला भाग पे आपका आर्म बोलते हैं, तो इसमें कितना आर्म्स है जिस पे डाटा स्टोर रहता है जिसको हम रीड कर सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है 2n-2। आपका जितना ये जो है n है, ये नंबर ऑफ डिस्क है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर 4 डिस्क है, अगर हमें इसमें पता करना है कि कितना नंबर ऑफ स्पेस है जिस पे डाटा रीड किया जा सकता है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 डिस्क है, 1 2 3 4 डिस्क है। अब इसमें ऐसा कितना स्पेस है जिस पे हम डाटा को रीड कर सकते हैं, तो इसका मैंने फॉर्मूला आपको बताया 2n-2। तो 4 डिस्क है तो 2 × 4 - 2,
तो 4 इंटू 2 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 6। मतलब स्पेस ऐसा है जिस पे डाटा रीड किया जा सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको जब भी देखना, अगर यहाँ पर पाँच डिस्क हो, इस रॉड में 5 डिस्क हो, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2 इंटू 5 माइनस 2, 5 इंटू 2 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8। मतलब 8 सरफेस ऐसा है जिस पे डाटा हम लोग रीड कर सकते हैं, डाटा रीड किया जा सकता है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि अगर यहाँ पर 6 डिस्क हो तो कितना स्पेस ऐसा होगा जिस पे डाटा रीड किया जा सकता है। अब नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे फ्रेंड मैंने वही क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया कि नंबर ऑफ सरफेस ऑन विच डाटा कैन रीड, इसका फॉर्मूला 2n-2 होता है। इसमें मैंने आपको शो किया है कि 4 डिस्क है तो 4 इंटू 2 माइनस 2, और 4 इंटू 2 जो होता है 8 होता है, 8 में 2 गया तो वो 6 होता है। और n जो है डिनोट करता है नंबर ऑफ डिस्क को। डिस्क प्लेट के बारे में आपको मैं सब कुछ बता दे रहा हूँ, आप देखिए। दोस्तों जैसे एक डिस्क प्लेट है, डिस्क प्लेट है जो बहुत सारा पार्ट में डिवाइड होता है। आप यहाँ पर इसको बहुत सारा पार्ट में डिवाइड मैं कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों जो ये डिस्क प्लेट है, डिस्क प्लेट बहुत सारा पार्ट में डिवाइड होता है। तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ये पार्ट, ऊपर वाला पार्ट जो होता है ये चारों तरफ देखिएगा, इसको हम लोग ट्रैक बोलते हैं। इसको हम लोग ट्रैक बोलते हैं। और जो जितना भी पार्ट में डिवाइड होता है, जैसे इस पार्ट में डिवाइड है तो इस एक पार्ट को हम लोग जो है सेक्टर बोलते हैं। इसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं। ये पार्ट में डिवाइड है तो एक पार्ट को हम लोग सेक्टर बोलते हैं। अगर हम लोग 2-3 सेक्टर को मिला दें, यहाँ पर आपको मैं कलर करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये एक सेक्टर ये हुआ, इसको मैं कलर कर दे रहा हूँ, और ये भी एक जो है सेक्टर है, तो इससे भी मैं मिला दे रहा हूँ। तो ये दोनों जब मिल गया तो ये दोनों मिल के 2 सेक्टर या 2 से ज़्यादा सेक्टर मिल के एक क्लस्टर बनता है। तो ये दोनों जब मिल गया तो इसे हम लोग बोलेंगे क्लस्टर। ठीक है दोस्तों। और बहुत सारा अगर हम सेक्टर को मिला दें, टोटल को हम लोग जब मिला देते हैं, ये टोटल को हम लोग मिला देते हैं तो ये ट्रैक बनता है, ट्रैक। तो दोस्तों समझ लिए आपने, पहला जो है सेक्टर है, सेक्टर से अगर एक से ज़्यादा सेक्टर को अगर मिलाते हैं तो वो क्लस्टर बनता है। और बहुत ज़्यादा पूरा सेक्टर, इसमें टोटल जितना सेक्टर है सबको मिला देंगे तो एक ट्रैक बनता है। आप समझिए, पहले सेक्टर है, बहुत सारा सेक्टर को मिला के एक क्लस्टर बनता है। क्लस्टर पूरा जब मिल जाता है, बहुत सारा सेक्टर मिलता है, क्लस्टर मेरा पूरा हो जाता है, तो उसको हम लोग ट्रैक बोलते हैं, ट्रैक। और बहुत सारा ट्रैक मिल जाता है तो एक डिस्क बनता है, तो दोस्तों हार्ड डिस्क ड्राइव में डिस्क प्लेट से इतना ही क्वेश्चन बनते हैं। आप देख लीजिए, टोटल ट्रैक जो होता है एक डिस्क प्लेट में 1024 ट्रैक टोटल होता है, जिसमें आउटर वाला जो होता है, आउटर ट्रैक को हम लोग 0 कहते हैं। इनर ट्रैक 1024 होता है। आउटर जब 0 हो गया, टोटल 1024 है, तो टोटल इनर जितना भी ट्रैक रहेगा वो सब मिला के 1023 होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सेक्टर को जो मिलाते हैं क्लस्टर बनता है, क्लस्टर को मिलाते हैं ट्रैक बनता है, ट्रैक को मिलाते हैं तो डिस्क का निर्माण करता है। तो यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं कि क्लस्टर किसे बोलते हैं, तो ग्रुप ऑफ सेक्टर को हम लोग क्लस्टर बोलते हैं। ट्रैक किसे बोलते हैं, तो ग्रुप ऑफ क्लस्टर को ट्रैक बोलते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अब है फॉर्मेटिंग दोस्तों, फॉर्मेटिंग क्या होता है? आपने दोस्तों अपने कंप्यूटर लैपटॉप में हार्ड डिस्क को पार्टीजन में बांट के रखा होगा, ABC करके आप पार्टीजन का नाम दिए होंगे। हार्ड डिस्क को बांट देते हैं, 3-4 पार्ट में बांट देते हैं। तो इसी बांटने को प्रक्रिया को हम लोग फॉर्मेटिंग बोलते हैं। किसी भी डिस्क को हम 3-4 पार्टीजन में बांटते हैं, उसको हम लोग फॉर्मेटिंग बोलते हैं। और दोस्तों ये फॉर्मेट अलग होता है। फॉर्मेट जो होता है, फॉर्मेट होता है अपना कंप्यूटर को मतलब डिलीट, फॉर्मेट करना मतलब पूरा जितना भी डाटा है उसको डिलीट करना, ये फॉर्मेट होता है। लेकिन फॉर्मेटिंग जो होता है, जैसे ये डिस्क ड्राइव है, इसको मैंने 4 भाग में बांट दिया। तो एक पार्ट में आपका रहता है, मान लीजिए एक C ड्राइव है, C ड्राइव में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। और बाकी में आपको जो है म्यूजिक रखिए, फ़ोटो रखिए, आपका स्टडी चाहे मटेरियल कुछ भी रखिए, लेकिन एक फोल्डर में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है।
तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें रहता है उसको हम लोग बोलते हैं लोकल पार्टीजन, जिसमें आपका ऑपरेटिंग इसको बोलते हैं लोकल पार्टीजन, लोकल पार्टीजन या तो प्राइमरी पार्टीजन, लोकल पार्टीजन या तो प्राइमरी पार्टीजन बोलते हैं, लोकल पार्टीजन या प्राइमरी पार्टीजन। उसके बाद जो और सब बच गया इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड पार्टीजन। तो आपने यहाँ समझा फॉर्मेटिंग क्या होता है और फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेटिंग जो होता है दोस्तों, फॉर्मेटिंग जो होता है एक ड्राइव को, एक डिस्क एचडीडी को हमें 3-4 पार्ट में अगर बांटना है, उसको पार्टीजन करना है तो वो फॉर्मेटिंग हो गया। अगर इसमें जो भी डाटा है अगर उसको हमको पूरा डिलीट करना है, इरेज करना है, तो वो हो गया फॉर्मेट, उसको फॉर्मेट हो गया। जैसे अपने मोबाइल को बोलते हैं हमें फॉर्मेट करना है, मतलब उसमें पूरा भी जो भी डाटा है वो सारा इरेज हो जाएगा, सारा डिलीट हो जाएगा। तो फॉर्मेटिंग और फॉर्मेट में यही अंतर है। और पार्टीजन करते हैं हम लोग डिस्क के, तो पहला जो जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको हम लोग लोकल पार्टीजन बोलते हैं और उसी को हम लोग प्राइमरी पार्टीजन बोलते हैं। और जो बच गया नेक्स्ट जो है उसको हम लोग एक्सटेंडेड पार्टीजन बोलते हैं। और दोस्तों जो आपका हार्ड डिस्क है, एचडीडी बनाने का जो वर्ल्ड में सबसे बड़ा कंपनी है उसको हम लोग सीगेट बोलते हैं। सीगेट कंपनी है ये, जो कि वर्ल्ड में सबसे बड़ी कंपनी है जो एचडीडी बनाती है। यहाँ दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट जो है फुल फॉर्म है जिसे आपको याद रखना है, जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। SATA इसका जो फुल फॉर्म होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैच्ड। यहाँ पर दोस्तों आपको दिख नहीं रहा होगा बढ़िया से, सीरियल लिखा हुआ है ACRIAL, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैच। उसके बाद होता है PATA का यहाँ पर सीरियल है तो यहाँ पर पैरेलल कर दीजिएगा, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैच। नेक्स्ट है दोस्तों EID, इन्हेंस इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक, इन्हेंस्ड इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक। उसके बाद SCSI, ये फुल फॉर्म मैंने आपको जो फुल फॉर्म वाला वीडियो है उसमें मैं करवाया हूँ। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है आप वहाँ से जाकर देखिए। मैंने पूरा फुल फॉर्म को एक जगह मैंने वो बता दिया है 3 वीडियो में, और एक मैं और वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें तीनों को मैं कंबाइन करके आप लोग को दे दूंगा ताकि रिवीजन करने में आपको आसानी हो। और उसको मैं कोशिश करूंगा बहुत ही करीब 18 से 15 मिनट का वीडियो मैं रखूं जिसमें पूरा A to Z जो है आपका जो फुल फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट है दोस्तों SCSI, इसका होता है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। यहाँ पर R छूट गया है, R लिख लीजिएगा। कंप्यूट लिखा हुआ कंप्यूटर होता है COMPUTER, कंप्यूटर। स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है SAS होता है सीरियली अटैच SCSI। यहाँ पर SCSI है, इसका मतलब यही हुआ स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। तो SAS का फुल फॉर्म होता है सीरियली अटैच्ड स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। नेक्स्ट है IDE का होता है इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक। तो दोस्तों हार्ड डिस्क ड्राइव से जितने भी क्वेश्चन होते हैं मैंने आपको वो करवा दिए। अब नेक्स्ट चलते हैं फ्लॉपी डिस्क के बारे में बात करते हैं। दोस्तों फ्लॉपी डिस्क को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, डिस्केट के नाम से जानते हैं। और जो इसमें जो मैक्सिमम स्टोरेज जो होता है 1.44 MB होता है, जो 1.44 MB यही मैक्सिमम स्टोरेज है। सोच रहे होंगे बहुत छोटा MB है, बहुत कम स्पेस है, तो इसमें हम लोग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग मैंने आपको क्या बताया अभी, डिस्क को पार्टीजन में बांटना। तो दोस्तों इसमें कर सकते हैं, तो हाँ इसमें कर सकते हैं। तो यही आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है, फॉर्मेटिंग इन FDD इज सेम एज HDD। हम लोग जिस तरह से हार्ड डिस्क ड्राइव में हम लोग पार्टीजन करते थे उसी तरह से हम लोग फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में भी पार्टीजन कर सकते हैं। यहाँ पर साइज़ दिया है दोस्तों। जो सबसे पहला जो फ्लॉपी डिस्क आया था वो 8 इंच का उसका डायमीटर था, उसका डायमीटर जो था 8 इंच का था। तो उसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी था वो 80 KB से लेके 121 KB तक उसका स्टोरेज कैपेसिटी था। उसके बाद जो नेक्स्ट जो आपका डिस्क आया उसका 5.1/4 इंच का जो डायमीटर था, उसका जो स्टोरेज कैपेसिटी था वो 160 से 180 KB था। और जो सबसे लास्ट में जो लेटेस्ट है वो 3.5 इंच का, जिसका डायमीटर, उसको डायमीटर जो है 3.5 इंच का था और उसका जो कैपेसिटी था, मतलब स्टोरेज कैपेसिटी उसका था 1.44 MB था। मतलब फ्लॉपी अभी लेटेस्ट में है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में जो स्टोरेज कैपेसिटी है कितना है,
मतलब उसमें स्पेस कितना है, तो 1.44 MB फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में स्टोरेज होता है, जो सबसे लेटेस्ट वाला है। और जो सबसे पहला पूछा जाएगा तो उसका डायमीटर अगर पूछ दिया जाए तो उसका 8 इंच का डायमीटर था पहला का, और उसमें 80 से 180 KB तक उसमें स्टोरेज था। और लेटेस्ट में 3.5 इंच उसका डायमीटर है, और जो उसका स्टोरेज कैपेसिटी है 1.44 MB है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और जो भी एक्सटर्नल मेमोरी का बचा हुआ पार्ट है उसे मैं आज ही शाम को 6 से 7 बजे के बीच में एक वीडियो अपलोड करके पूरा जो है मेमोरी का आपका पूरा पार्ट मैं ख़त्म करवा दूंगा। जिसमें बचा हुआ पार्ट जो है, इस पार्ट में मैंने आपको मैग्नेटिक टेप करवा दिया, HDD करवाया, FDD करवाया, और बचा हुआ पार्ट है CD-ROM, CDR, ये सब छोटा छोटा टॉपिक है दोस्तों। ये मैं शाम का एक वीडियो डालूंगा, 6 से 7 बजे के शाम को वीडियो मैं अपलोड करूंगा। उसमें ये सारा पॉइंट मैं क्लियर कर दूंगा और सारा मैं बता दूंगा। इसमें छोटा छोटा पॉइंट है, सारा हो जाएगा एक वीडियो में। और जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसका क्वेश्चन लगा के देखिए, आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपको इससे ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और 1-2 क्वेश्चन अगर एक्स्ट्रा मिलते भी हैं तो वो मैं जब ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा ना, तो उसमें सारा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू और ऑल द बेस्ट।